Hi everyone, welcome to Punita Smart Learning. I am Punita Srivastav and I am so excited to have you and here on this channel. We will be exploring a world of education where learning is made fun and simple. तो बच्चों आगे का टॉपिक चालू करते हैं। चलो बच्चों हमने हमने 3 पार्ट में लिविंग और नॉन लिविंग थिंग समझा है। यह शॉर्ट वीडियो के थ्रू हमारा रिवीजन हो जाएगा और लेसन कंप्लीट हो गया है। अगर आपने मेरा वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। अभी हम लोग अपना रिवीजन चालू करते हैं जो कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। अब देखो शुरू करते हैं। लेट अस रिवाइज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है लिविंग थिंग्स के? लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग फील एंड रिस्पॉन्ड, ब्रीथ, मूव, नीड फूड, एक्सक्रीट, रिप्रोड्यूस। यानी कि आपको इस फिगर के थ्रू सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग क्या है। इसमें कुछ परेशानी भी नहीं आनी चाहिए आपको। ये फिगर देखते ही अपने को अच्छे से समझ में आ रहा है। अब क्या है, यहाँ पे देखो आप, हमने बताया भी था कि फिश कैसे ब्रीथ करती है, तो फिश गिल के तो ब्रीथ करती है। यहाँ पे देखो यंग वंस, काऊ का यंग वंस सेम टू सेम होता है। ठीक है, ये यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ये क्या कर रहा है, देखो स्वेटर पहना है यानी कि इसको ठंड लग रही है, तो ये क्या किया है, स्वेटर, टोपी, मफलर वगैरह सब लगा के बैठा है, इनको फील हो रहा है, ठंड लग रही है। ठीक है, और ये क्या है, देखो यहाँ पे ये छोटी सी बिल्ली थी, ये बड़ी हो गई, ये ग्रो हो गया इसका। ठीक है, तो हमको इस फिगर के थ्रू समझ में अच्छे से आ चुका है। अब यहाँ देखते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव, ब्रीथ, एक्सक्रीट, रिप्रोड्यूस, दे डू नॉट नीड फूड एंड डू नॉट फील एंड रिस्पॉन्ड। नॉन लिविंग थिंग जस्ट अपोजिट, यानी कि लिविंग थिंग जो कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग नहीं कर सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग मूव नहीं कर सकते, ब्रीथ नहीं, एक्सक्रीट नहीं, रिप्रोड्यूस नहीं, उनको खाना नहीं चाहिए, उसको उनको कोई फील नहीं होता, कोई रिस्पॉन्ड नहीं दे सकते। तो जस्ट विपरीत एंड जस्ट अपोजिट, लिविंग थिंग जैसे कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये अपने नॉन लिविंग थिंग कैन ईट, लिविंग थिंग कैन ब्रीथ, but non-living thing cannot move, living thing cannot eat. This is the example of, this is the difference between living thing and non-living thing. यहाँ हम लोग समझते हैं बच्चों, यहाँ देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन ईच अदर। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर फूड, वाटर, एयर, शेल्टर। उन्हें फूड भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, एयर भी चाहिए, शेल्टर भी चाहिए। ये क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड रहते हैं इस चारों चीज पर। कि जैसे कि हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग लिविंग थिंग है, हम लोग को क्या चाहिए, फूड भी चाहिए, पानी भी चाहिए, एयर चाहिए। कैसे, क्यों? क्योंकि हम लोग को ऑक्सीजन चाहिए ना, तो कहाँ से मिलेगा, हमें एयर से मिलेगा। शेल्टर चाहिए, तो ये सब हमें हमें ये पढ़कर समझ में आता है कि हम लोग डिपेंड हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग नेचर, हम लोग का नेचर को प्रोटेक्ट रखना क्यों जरूरी है। वी शुड प्रोटेक्ट नेचर एज नेचर प्रोवाइड अस विथ, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए, वाटर चाहिए, फूड चाहिए, पीस एंड हैप्पीनेस, शांति चाहिए। अगर हम लोग जैसे बीच के किनारे जाते हैं, हमें कैसा लगता है, शांति महसूस होता है, खुशी मिलती है, एंजॉय करते हैं ना, बोलते हैं एंजॉय अच्छा लग रहा है, तो क्या होता है, पीस एंड हैप्पीनेस। अब यहाँ देखो, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन ईच अदर। एनिमल डिपेंड ऑन ह्यूमन बीइंग फॉर वाटर, सेफ्टी, शेल्टर। अब एनिमल डिपेंड क्या है, एनिमल डिपेंड किस पे है, ह्यूमन बींग पे। किस लिए, पानी के लिए, सेफ्टी के लिए और शेल्टर के लिए। ह्यूमन बींग डिपेंड ऑन एनिमल फॉर फूड, ट्रांसपोर्ट, क्लॉथेस, हेल्प इन ग्रोइंग क्रॉप्स, प्रोटेक्शन। अब हमने पिछले पार्ट 1, पार्ट 2 दोनों में पढ़ा था, दोनों में आया था ये ह्यूमन बींग डिपेंड का जो था अपना। हमने वहाँ ट्रांसपोर्ट का भी पढ़ा था, जो ट्रांसपोर्ट के लिए क्या बताया था मैंने कि ऑक्स है, फिर तुम्हारा कैमल है, डंकी है, ये सब क्या है, ट्रांसपोर्ट के साधन है, जो पहले के लोग क्या इधर से उधर जाना होता था तो यूज में लाते थे। और अभी भी राजस्थान में कैमल को ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाता है।
और क्या हेल्प इन ग्रोइंग क्रॉप्स, यानी कि अनाज को उगाने के लिए किसका यूज करते हैं, बैल का। और प्रोटेक्शन, यहाँ देखो रोल ऑफ एनिमल इन क्रिएटिंग बैलेंस इन नेचर। अब एनिमल की क्या भूमिका है नेचर को बैलेंस करने के लिए। एनिमल हेल्प टू मेंटेन बैलेंस इन नेचर बाय मेंटेनिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन अ गिवन प्लेस। एनिमल मेंटेन करता है क्या, बैलेंस, नेचर को बैलेंस करता है, जो कि अपने जो ऑर्गेनिज्म जो है गिवन प्लेस, यानी कि उनको एक जगह से जो स्थान है उनको मिल सके। तो ये सब पढ़ के हमें अच्छे से लेसन समझ में आ चुका है। कोई भी अगर आपसे लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के डिफरेंस पूछे तो आप अच्छे से उत्तर दे सकते हो। अगर कोई पूछे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग, तो आपका उत्तर आ सकता है कि लिविंग थिंग कैन मूव, नॉन लिविंग थिंग कैन नॉट मूव, living thing can grow, non-living thing cannot grow, living thing depend on each other, but non-living thing does not depend on each other. If you enjoy learning something new every day, don't forget to like, subscribe, and comment below. I would love to hear your thoughts and suggestions. Let's make learning smarter together on Punita Smart Learning.